मैं रवि कुमार। आज रवि सुपर क्लासेस 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला लेकर आए हैं, जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर पहला का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा देखिए, पहला आपका आवेश बराबर Q बराबर N होता है, जहाँ Q के मतलब आपका आवेश हो गया, N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। फार्मूला नंबर 2 आपका है कूलॉम का नियम, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। यदि माध्यम का प्रवर्तकांक K हो तो FM बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू K होता है इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है, न्यूटन होता है। कि बल का समय क्या होता है? न्यूटन होता है। यानी आपका F बटा FM बराबर को हम लोग क्या मानते हैं? K मानते हैं। आपका देखिए नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट, यदि दोनों आवेश कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा समान रहती। कहे का मतलब हुआ कि दो कोई आवेश है और अगर कणों को अगर आपस में स्पर्श करा लिए, ठीक, और स्पर्श करा कर हटा लिया जाए तो उन पर जो आवेश की मात्रा होती है वह समान होती है, बराबर होती है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2 होता है। अगला है कहता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर F बटा F नोट होता है न्यूटन प्रति कूलॉम, इसका होता है SI मात्रक। अगला आपका है विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q बटा आर स्क्वायर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फलन होता है P बराबर Q1 गुना 2L, यानी इसका ऐसा मात्रा होता है कूलॉम क्या होता है? मीटर होता है, जहां आपका 2L क्या है? द्विध्रुव की लंबाई है। अगला कहता है एक समान वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण या बल युग्म कहिए, यानी टॉर्क Q बराबर P साइन थीटा होता है, और टर्की का जो साइन मात्रक होता है उसका क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। P के मतलब क्या होता है? तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। E का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घुमाने में किया गया कार्य W वाला फार्मूला होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो और थीटा 2 बराबर थीटा हो तो इसका जो मान होता है W बराबर PE, देखिए थीटा के स्थान पर थीटा 1 के स्थान पर हमने cos 0 मान रखा, फिर यहाँ पर ये देखिए थीटा 2 के स्थान पर हमने मान क्या रखा? थीटा रखा। तो इसका जो फार्मूला आ गया एक नया तरीके से फार्मूला, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, इसका जो साइन मात्रक होता है कार्य का क्या होता है? जूल होता है। नोट पॉइंट, थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है U नोट बराबर PE cos थीटा, यानी इसका जो साइन मात्रक का क्या होता है? जूल होता है। कहता अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी केस 1 में मतलब अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू 2P बटा RQ इंटू NYC होता है। केस 2 निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू 2P बटा RQ होता है न्यूटन प्रति कूलॉम, इसका SI मात्रक होता है। केस नंबर 3 है, तो केस नंबर 3 के देखेंगे। कहता अगर R दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी
बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करें, बिंदु क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 1/4πε0 इंटू पी बटा एन के क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। अगला है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे सतत आवेश का वितरण। तो कहता है रेखीय आवेश बराबर फार्मूला होता क्यू बटा एल होता है। क्या होता है? क्यू बटा एल होता है। इसका जो है साई मात्रक होता है, क्या होता है? कूलॉम प्रति मीटर होता है, जहाँ एल का मतलब लंबाई और क्यू का मतलब क्या होता है? आवेश होता है। अगला पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ ए के मतलब क्षेत्रफल, क्यू के मतलब आवेश और सिग्मा के मतलब होता है पृष्ठ घन आवेश का घनत्व होता है। अगला आपका है आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू आई भी होता है। इसका एसआई मात्रा कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ भी बराबर आपका क्या है? आयतन है। फिर अगला कहता है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। अगला है जहाँ ए बराबर वलय की त्रिज्या होती है, एक्स बराबर वलय के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी होती है एक्स मतलब। अगला परात यदि वैद्युत कहता है यदि वैद्युत क्षेत्र में दो या दो से अधिक आवेश स्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En तक होता है। मैंने जितना सभी का हम जोड़ लेंगे तो आपका क्या लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। यानी समतुल तीव्रता कहिए या खाली तीव्रता कहिए, वैद्युत क्षेत्र की बात क्या है? एक ही है। कहता है बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट F4 प्लस डॉट डॉट प्लस Fn लास्ट तक होता है। जितना रहा सभी बल को हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा? कुल बल का समतुल बल निकलेगा। दो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य पारस्परिक बल ए बराबर 1/4πε0 इंटू आपका ये हो जाएगा रो इंटू सॉरी गलती है 6 इंटू P1 इंटू P2 बटा R के पावर 4 न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक, जहाँ P1 तथा P2 वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अब हम लोग पढ़ेंगे बल कोण ओमेगा बराबर होता है डेल्टा ए बटा आर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक रेडियन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख जाएंगे या इसी का एक फॉर्मूला ओमेगा होता है DA cos थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। अगर वैद्युत फ्लक्स कहता वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई E बराबर फाई वेक्टर E इंटू वेक्टर DA बराबर EDA cos थीटा होता है। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम या वोल्ट मीटर होता है, जहाँ फाई है आपका पृष्ठ समाकलन होता है। E के मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, A के मतलब समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, थीटा माइनस E या A बराबर के बीच के कोण होता है। अगला गॉस पर में कहता फाई E बराबर क्यू बाई E अथवा फाई E बराबर फाई इंटीग्रेशन फाई E DA बराबर क्यू बटा E नोट होता है, यानी इप्सिलॉन नोट होता है, जहाँ इप्सिलॉन नोट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। कहता गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग कहता दो समान आवेशित समानांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा इप्सिलॉन नोट होता है।
अगला, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4π इंटू टू इंटू टी टर क्यू बराबर R होता है, या E बराबर 1/2π इंटू टर क्यू बराबर R होता है। अगला, अनंत विस्तार की सम आवेशित अचालक समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E बराबर σ/2 होता है। अगला, अनंत विस्तार समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε होता है। कहता जहाँ सिग्मा बराबर आवेश का घन पृष्ठ आवेश का घनत्व होता है, लेमडा रेखीय आवेश का घनत्व, लेमडा और क्या होता है, रेखीय आवेश का घनत्व होता है। देखिए अब चैप्टर नंबर 2 है, उसका हम वीडियो अगर अगला हम वीडियो में लेकर आएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपका हम सभी चैप्टर का आपका फार्मूला हम के वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे अगर सभी चैप्टर का वीडियो बाय वीडियो अगर फार्मूला देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाना ना भूलें।